आश्रम कितने होते हैं भारत में? कितने? बोलो बोलो। पहला कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम, पांचवा वृद्धाश्रम। नहीं होता क्या? नहीं होता क्या? और छठा अनाथ आश्रम। नहीं होता क्या? अच्छा, इनमें से दो पर आपको आपत्ति है कि वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम नहीं होता, लेकिन यह बताओ वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम होता है कि नहीं होता? हो रहा है कि नहीं हो रहा? यह अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम, मैं ये नहीं कहता कि ये होने नहीं चाहिए, ये होने चाहिए, इनकी आवश्यकता है तो होने चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन वास्तविकता यह है, अगर तुम भारतीयता के साथ जियो तो इन दोनों आश्रमों की कोई जरूरत नहीं। पहले 25 वर्ष होते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम के, जो बालक गुरुकुल में रहकर पढ़ता है, और उसके बाद का काल होता है 25 से 30 वर्ष का। किसका? गृहस्थ आश्रम का। समावर्तन संस्कार के बाद आप गृहस्थ आश्रम में चले जाते हो, और गृहस्थ आश्रम के बाद चले जाते हो पुनश्च गुरुकुल में। वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाता है, अब गुरुकुल में चले जाते हो निधिध्यासन के लिए। और चौथा संन्यास आश्रम है, जिसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करते हो। लेकिन जब चारों आश्रम एक ही जगह रहेंगे तो वृद्धाश्रम निश्चित रूप से पैदा होगा। जब चारों आश्रम एक स्थान पर रहेंगे तो अनाथ आश्रम भी पैदा होगा। आज तुम्हारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, तुम्हारी विवाह व्यवस्था को नष्ट किया जा रहा है। आज तो परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आज तो स्त्री और पुरुष में भेद करना मुश्किल हो गया। आश्रम व्यवस्था को ढंग से समझने का प्रयास करना। कहां तुम्हारी आश्रम व्यवस्था गई, जिस आश्रम व्यवस्था में 8 वर्ष और 10 वर्ष के बालक का उपनयन करके उसे गुरुकुल भेज दिया जाता था, और माता पिता उससे कोई संबंध नहीं रखते थे। गुरुकुल में जाकर बालक पढ़ता था 25 वर्ष पर्यंत, कम से कम, इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है, 25 वर्ष पर्यंत वसु ब्रह्मचर्य पूरा हो जाता था। बालक का समावर्तन संस्कार करके उसका विवाह करते थे, और फिर वो लगातार विद्या को बढ़ाता था, इस गृहस्थ में भी अपने अनुभव को बढ़ाता था, और फिर परिपक्वता प्राप्त करता था। बाल पक जाते थे, बालक का बालक हो जाता था, जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाता था, तो पत्नी को ज्येष्ठ पुत्र को सौंपकर अथवा साथ लेकर जंगल की ओर गमन करता था। अब मैं शास्त्राध्ययन करूंगा, अब मैं शास्त्र पढ़ूंगा, और शास्त्र पढ़ने के बाद ऐसी योग्यता बनाऊंगा कि ईश्वर प्राप्ति कर सकूं। लेकिन तुम्हारी क्या हालत है, न जाने क्या। आश्चर्य होता है कैसे माएं अपने बच्चों को तैयार करती थी। ये भारतीय संस्कृति थी। ऋषि दयानंद ने यह दृष्टि तुम्हें दी थी, लेकिन हमने उस दृष्टि को भी इन पिछले 150 साल में विस्मृत कर दिया। अगर इस दृष्टि को, इस स्थाति को, इस इतिहास को, इस परंपरा को हम बचा नहीं पाए बंधुओं, तो मैं सच बताता हूं, ऋषि दयानंद आदि गुरु शंकराचार्य, आचार्य चाणक्य और ऐसे कितने महापुरुषों का पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा। आवश्यकता इस चीज को बदलने की। आप देखो तुम्हारा समाज धीरे धीरे पाश्चात्य होता जा रहा है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।